गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज हेमन नामदेव और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की यूनिट 3 केमिस्ट्री में, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कोवेरिएंट राइट्स, उसकी सक्सेस के लिए। अब सेकंड टॉपिक आता है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था और कब दिया गया था? तो इससे पहले समझते न्यूलैंड्स कौन थे। तो न्यूलैंड जो थे ये इंग्लिश केमिस्ट थे। कौन थे? इंग्लिश केमिस्ट। और इन्होंने अपना जो लॉ दिया था वो दिया था 1863-64 में। जब तक कितने 63 अप्रोक्स एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे 1863-64 में दिया था। इससे पहले डुवर्नियन आए थे, इन्होंने अपना लॉ कब दिया था? 1829 में। इसके लगभग 32-33 ईयर्स बाद न्यूलैंड्स आए और इन्होंने अपना लॉ दिया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब बात करते हैं ऑक्टेव क्या होता है। तो जो न्यूलैंड्स थे इन्हें म्यूजिक काफ़ी पसंद था, ऐसा कहा जाता है। म्यूजिक के साथ साथ इन्हें केमिस्ट्री भी पसंद थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री का संगम कर दिया था और कहा था कि जिस तरह म्यूजिक में 7 स्वर होते हैं, क्या क्या होते हैं? 7 स्वर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। जिस तरह संगीत में 7 स्वर होते हैं, और जो 8वां स्वर होता है वो क्या होता है? फर्स्ट का रिपीटेशन होता है। जो 8वां होता है वो क्या होगा? 8वां स्वर फर्स्ट स्वर का रिपीटेशन होता है। इस तरह इन्होंने कहा था कि केमिस्ट्री में भी जब एलिमेंट्स को हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एलिमेंट्स को हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक वेट क्या होता है? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक वेट एट एलिमेंट के जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एट्थ एलिमेंट्स के सिमिलर होती है। उस समय 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे जिनका अरेंजमेंट इन्होंने किया था, जिसमें से इन्होंने 16 एलिमेंट का अरेंजमेंट किया था। कौन कौन से एलिमेंट थे? लिथियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद आता है नियोन, बट उस टाइम नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। फ्लोरीन के बाद उस समय डिस्कवर हुआ था आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इन्होंने क्या कहा था, जिस तरह म्यूजिक में क्या होता है आपके जो 7 स्वर होते हैं और 8वां स्वर फर्स्ट का रिपीटेशन होता है, उसी तरह जो फर्स्ट एलिमेंट होता है अगर इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के रूप में अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करते हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एट्थ एलिमेंट्स के सिमिलर होती है। मीन्स लिथियम की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सोडियम की सिमिलर होगी। चाहे कहीं से भी स्टार्ट कर लो, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर। बेरियम से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बेरियम का एट्थ एलिमेंट्स कौन आएगा? मैग्नीशियम। इसी तरह बोरान से 1 2 3 4 5 6 7 8। बोरान की सिमिलरिटीज एल्यूमिनियम से, नाइट्रोजन की फास्फोरस से। इस तरह सोडियम से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सोडियम की सिमिलरिटीज पोटेशियम से थी। ये इनका लॉ था। क्या कहा था लॉ में? देखते हैं आगे। आगे इन्होंने कहा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में इन्होंने कहा था when the elements when the elements are arranged when the elements are arranged in the order in the order of increasing in the order of increasing atomic weight. When the elements are arranged in the order of increasing atomic weight, then starting from anywhere, starting
from starting from anywhere, starting from anywhere, every earth element, every earth element has similar, every earth element has similar physical and chemical properties. Every earth element has similar physical and chemical properties like the first element. क्या कहा था इन्होंने, अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थ एलिमेंट्स के सिमिलर होगी, जैसा संगीत में होता है। इन्होंने अरेंज किया था लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद आया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। क्या कहा था इन्होंने, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज एट तक क्या आएगा, सोडियम इसके सिमिलर होगी, बेरिलियम के, मैग्नीशियम के, बोरान के, एल्यूमिनियम के, कार्बन के, सिलिकॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी प्रॉपर्टीज इनके सिमिलर होगी। ये इनका लॉ था जो इन्होंने दिया था 1864 में, 1863-64 में दिया गया था। इस लॉ की सक्सेस क्या रही, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की सक्सेस पढ़ते हैं। इस लॉ की सबसे बड़ी सक्सेस ये रही थी कि इन्होंने डिस्कवरी कर दी थी उस टाइम पे पीरियोडिसिटी की, डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिसिटी, एक नई चीज़ आ रही है, डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी की डिस्कवरी हुई थी। क्या होती है पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी इज द रिपीटेशन ऑफ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। पीरियोडिसिटी क्या होती है, पीरियोडिसिटी इज द रिपीटेशन ऑफ, किस चीज, इनकी जो सक्सेस थी, सक्सेस क्या रहा इनका, न्यूलैंड्स का, इनकी सक्सेस रही, इन्होंने जो डिस्कवरी कर दी थी पीरियोडिसिटी, इनकी जो सक्सेस रही पीरियोडिसिटी, किसकी डिस्कवरी की गई थी, पीरियोडिसिटी की। पीरियोडिसिटी क्या होती है, periodicity is the repetition, periodicity is the repetition, periodicity is the repetition of similar physical and chemical properties. Periodicity is the repetition of similar physical chemical properties after fixed interval, after fixed interval। क्या होती है, पीरियोडिसिटी इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। एंड और आगे भी है, एंड क्या होती है, periodicity is gradual increase। क्या तो periodicity कभी ग्रेजुअल क्रमिक बढ़ेगी या ग्रेजुअल डिक्रीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। क्या कहा था इन्होंने, पीरियोडिसिटी की डिस्कवरी हुई थी, पीरियोडिसिटी इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनका रिपीटेशन होता है। और क्या होता है, पीरियोडिसिटी होगी इज द ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद या तो जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो बढ़ेगी या तो घटेगी, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है या तो क्या होगी, बढ़ेगी ग्रेजुअल या तो घटेगी, या तो ग्रेजुअल इंक्रीज होगी या तो ग्रेजुअल डिक्रीज होगी, जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होगी या सिमिलर होगी, ये होती है पीरियोडिसिटी। अब
फेलियर की बात करते हैं इनका, तो न्यूलैंड्स लॉ ये फेलियर या डिमेरिट्स क्या है। अच्छा, जो इन्होंने बात कही थी पीरियोडिसिटी के लिए इन्हें 1887 में द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की ओर से डेवी मेडल से सम्मानित किया गया था। पीरियोडिसिटी के लिए इन्हें न्यूलैंड्स को 1887 में द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की ओर से सम्मानित किया गया था। अब पढ़ते हैं डिमेरिट्स या फेलियर ऑफ न्यूलैंड्स। फेलियर या डिमेरिट्स, डिमेरिट्स क्या क्या हुए थे इनके। डिमेरिट्स क्या रहे थे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का डिमेरिट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का डिमेरिट्स है सबसे बड़ा डिमेरिट्स इनका ये रहा कि ये लॉ वाज, इनका जो लॉ था लॉ वाज ओनली अप्लाइड, लॉ वाज ओनली अप्लाइड later element, law was only applied later element। इनका जो लॉ था केवल लाइटर एलिमेंट्स पर ही अप्लाई हो रहा था, मीन्स कैल्शियम तक इनका लॉ वर्क कर रहा था। कैल्शियम के आगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, वहाँ पर इनका लॉ वर्क नहीं कर रहा था। यह था इनका फेलियर, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। यहीं पर समाप्त होता है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी।